शुरू करता हूँ रब कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए दिलचस्प सफर के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील को दिलचस्प साफियों और खूबसूरत मकामात वाला मुल्क माना जाता है। बुनियादी तौर पर ब्राज़ील की पहचान चंद खूबसूरत और हैरत अंगेज़ मकामात के अलावा लजीज खानों की है। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद इल्म है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम है। उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको पसंद आए और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बने। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लूज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया के हैरान कन मालूमात से आगाह होते रहे। दोस्तों, ब्राज़ील बरआज़म अमेरिका में मौजूद रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील की सरहदें अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, गियाना, पैराग्वे, पेरू, सूरिनाम, यूरुग्वे, फ्रांस और वेनेज़ुएला से मिलती है। हकीकत में चिली और इक्वाडोर दो ऐसे जनूबी ममालिक हैं जिनकी सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती, बाकी तमाम ब्राज़ील से मिलती हैं। ब्राज़ील 85,14,870 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 5वां नंबर पर शुमार होता है। आप में से बहुत से दोस्तों ने अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी का नाम ज़रूर सुना होगा। ये वही नदी या दरिया है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा दरिया होने का एजाज़ हासिल है और अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने का एजाज़ हासिल है। 9 मुख्तलिफ ममालिक पर फैले हुए इस मुल्क का 7% ब्राज़ील में वाक़या है। कहा जाता है इस जंगल का सिर्फ 10% हिस्सा ही इंसान खोज सका है। अगर आप ज़हन पर जोर डालकर सोचना शुरू कर दें कि आज से सदियों पहले इंसान कैसे जी रहा था, ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, क्या तब भी माहौल ऐसा ही था जैसा आज है, तब वह इंसान क्या खाता था और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त किस काम में गुजारता था, तो आपके जहन में कई तरह के अजीब व गरीब ख्याल गर्दिश करेंगे। लेकिन गर्दिश करने वाले ख्यालात हकीकत का हिस्सा होंगे जो आज भी ब्राज़ील के अमेज़न जंगल में देखने को मिल सकते हैं। कहा जाता है इस जंगल में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। पिछली चंद सदियों के दौरान इन जंगली लोगों की तादाद में बहुत कमी हुई और इनकी तादाद अब तकरीबन 30 लाख रह गई है। ये एक अंदाज़ा है क्योंकि इन कबीलों की आबादी का कुछ ठोस सबूत नहीं। ये अंदाज़ा भी खोज लगाने के शौकीन अफराद ने वहाँ जाकर जंगली लोगों से बातचीत के बाद लगाया है। आज भी यहाँ 67 के करीब कबीले आबाद हैं जो आज भी तरक्की याफ्ता इंसानों से बात और मुलाकात नहीं करते। आज तक उन्हीं जंगलों में बसने वाले लोगों को देखने और खोज की गर्ज से जाने वाले कई अफराद को इन जंगलियों ने मार डाला। शायद इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो बाहरी दुनिया से कोई तल्लुक़ नहीं रखना चाहते। 150 जंगली ज़ुबानें बोलने वाले इन कबाइल से अगर कोई बाहरी आदमी मुलाकात कर भी ले तो अपनी बातों से ही इन लोगों को पागल बना देंगे। ऐसे लोग आज भी हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के जनूब में बहरा हिंद में गहरे जज़ायर पर पाए जाते हैं। अगर वहाँ कोई शख्स आज भी चला जाए तो कोई खुशकिस्मत ही होगा जो जिंदा लौट कर वापस आया हो। इंडियन जज़ायर पर बसने वाले इन जंगली लोगों में और अमेज़न के इन लोगों की जिनकी आज तक कोई खोज नहीं लगाई गई, हम जल्द ही आपको इनसे तफसीलन आगाह करेंगे कि इनके दरमियान क्या क्या मुशाबिह है। दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो इस मुल्क का नाम यहाँ पाए जाने वाले एक दरख्त ब्राज़ीला वुड से लिया गया है क्योंकि इस इलाके पर यह दरख्त बड़ी तादाद में पाया जाता है, जिसको देख कर इस मुल्क का नाम ब्राज़ील रखा गया था। बेशक ब्राज़ील में जंगली ज़िंदगी का वजूद हज़ारों सालों से कायम है, मगर दुनिया ब्राज़ील के बारे में तब जानने लगी जब एक पुर्तगाली मेजर ने हादसाती तौर पर यूरोप से ब्राज़ील का सफ़र किया। इसके इस मुहिम के नतीजे में पुर्तगाली हुकूमत ने ब्राज़ील को अपनी मलकियत होने का दावा किया और जनूबी अमेरिका में पहली पुर्तगाली कॉलोनी का दर्जा दिया गया।
یہ وہ شخص تھا جس نے واسکو ڈی گاما کے ساتھ امریکہ کی دریافت کی تھی۔ یہ مہم جو لوگ پہلے ڈاکو ہوا کرتے تھے۔ آنے والی 3 صدیوں تک پرتگالیوں نے بڑے سکون سے اپنی اجراداری قائم رکھی، لیکن پھر یوں ہوا کہ لوگوں میں احساس خود مختاری پیدا ہوا تو ان لوگوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک کی مانگ شروع کر دی۔ 1822 میں برازیل کے لوگوں نے جو افریقہ سے قید کر کے لائے گئے غلام تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور برازیل کو پرتگال سے ایک الگ اور خود مختار ملک قرار دیا۔ کہا جاتا ہے یہ بغاوت غلاموں کی طرف سے کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ جب پرتگالیوں نے اس فیصلے کو ٹھکرا دیا تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی پرتگالیوں کے سر تک اڑا دیے گئے۔ برازیل کو پرتگال سے 1879 میں مکمل آزادی حاصل ہوئی۔ 15 نومبر 1879 کو پہلی مرتبہ برازیل میں انتخابات ہوئے۔ جو لوگ جزیروں سے آ کر ووٹ دینے کے اہل تھے، انہوں نے اس ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور برازیل کو جمہوری ملک بنا دیا۔ 18ویں صدی میں پرتگالی سلطنت کا خاتمہ ہوتے ہی برطانوی سلطنت نے قبضے کرنا شروع کر دیے، مگر برازیل وہ واحد ملک تھا جس پر پرتگالیوں کے بعد آج تک کوئی بھی قبضہ نہ جما سکا۔ پرتگالیوں کے دور حکومت 17ویں صدی عیسوی میں ریو دے جنیرو کو برازیل کا دارالحکومت کا درجہ حاصل رہا۔ یہ شہر تقریباً 2 صدیوں تک برازیل کا دارالحکومت رہا، جس میں سے 1763 عیسوی سے 1822 تک پرتگالی نوآبادیاتی دور میں اور 1822 سے 1960 تک ایک آزاد مملکت کا دارالحکومت رہا۔ یہ پرتگالی سلطنت 1808 عیسوی سے 1821 عیسوی کا بھی سابق دارالحکومت رہا تھا۔ عام طور پر شہر کو صرف ریو کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی عرفیت شہر عجب ہے۔ ریو قدرتی اور جغرافیائی لحاظ پر سے اپنے خوبصورت مقام، اپنے میلے ٹھیلوں، موسیقی، حسین ساحلیں اور پرتعش قیامگاہوں کے باعث دنیا بھر میں معروف ہے۔ شہر کی اہم ترین امتیازی نشانیوں میں مسیح نجات دہندہ کا مجسمہ ہے، جو شہر میں واقع پہاڑی کی چوٹی پر استوادہ ہے۔ اس مجسمہ کو نئے 7 عجائبات عالم میں شمار کیا گیا۔ دنیا کے بڑے فٹ بال میدانوں میں سے ایک ریو ہی میں واقع ہے۔ 2009 میں بین الاقوامی اولمپک انجمن نے 2016 کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی ریو دے جنیرو کو بخشی ہے، جس کے ساتھ ہی وہ جنوبی امریکہ کا پہلا شہر بن جائے گا جسے اولمپک کھیلوں کی میزبانی حاصل ہو گئی۔ علاوہ ازیں یہ 48 سال بعد پہلا موقع ہوگا کہ میکسیکو کے بعد کسی لاطینی امریکی ملک کو اولمپک کے عالمی مقابلوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہو۔ شہر دنیا کے سب سے بڑے اور دوسرے سب سے بڑے شہری جنگلات کا حامل بھی ہے۔ یہاں کا گلاؤ انتونیو کارلوس بین الاقوامی ہوائی اڈہ برازیل اور دنیا بھر کے شہروں سے ہی منسلک کرتا ہے۔ اپنی تمام تر دل فریبی اور دلکشی اور حسن کے باوجود ریو جرائم کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور شہر کے اس مسئلے کو کئی فلموں میں بھی نمایاں کیا گیا۔ شہر کے بیشتر جرائم نواحی کچی آبادی میں ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ درمیانے اور اعلیٰ طبقے کے علاقوں میں بھی جرائم کی شرح کم نہیں ہے۔ 21 اپریل 1960 کو برازیلیا کو برازیل کا وفاقی دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ ساؤ پاؤلو برازیل کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک کی ریاست ساؤ پاؤلو کا دارالحکومت ہے، جو آبادی کے لحاظ سے برازیل کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس شہر کا نام سینٹ پال سے منسوب ہے۔ تجارت و معیشت کے ساتھ ساتھ فن و ثقافت کے حوالے سے بھی یہ شہر خطے پر اثرات رکھتا ہے۔ شہر میں قدیم گرجے، عجائب گھر، جدید و بلند و بالا عمارات، مالیاتی مراکز اور منڈیاں ہیں۔ ملک کی بلند ترین عمارت برانتھے دو ویل اور اطالیہ بھی یہیں واقع ہے۔ 1523 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے شہر کی آبادی تقریباً 1,10,37,553 ہے۔ اس لحاظ سے یہ جنوبی نصف کرہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ شہر کے معروف عرفیت سمپا ہے۔ یہاں کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اندرون بیرون ممالک کے لیے کئی پروازیں اڑتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایئرپورٹوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل USA کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ برازیل میں جنس تبدیل کروانے کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے وہ سرجری بالکل مفت ہے۔ مطلب کوئی بھی مرد اپنے آپ کو عورت اور کوئی بھی عورت اپنے آپ کو مرد میں تبدیل کروا سکتی ہے۔ رومن کیتھولک مسیح برادری کا 74% حصہ برازیل
में पाया जाता है, जो ब्राज़ील की आबादी का 64% है। दोस्तों, ब्राज़ील अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मसीही आबादी वाला मुल्क है। 4% प्रोटेस्टेंट के अलावा 6% ऐसे हैं जो खुदा के सिवा किसी और पर यकीन नहीं रखते। यहाँ छोटी सी तादाद ऐसे लोगों की भी पाई जाती है जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, माअज़ल्लाह, जिनका कहना है कि अल्लाह ताला का कोई वजूद नहीं। इस्लाम यहाँ ना होने के बराबर है। जो थोड़ी सी मुसलमानों की तादाद है, वो भी दूसरे मुल्कों से काम की गर्ज से यहाँ आए हुए हैं। ब्राज़ील को भी बड़ी तादाद में तजज़िया कारों माहिरीन की जानिब से 21वीं सदी की मुमकिना यानी पोटेंशियल सुपर पावर समझा जा रहा है। 2009 में एक इक़्तिसादी माहिर ने कॉर्नर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर में कहा कि ब्राज़ील बहुत जल्द लातीनी अमेरिका की पहली सुपर पावर बन जाएगा, और मेजर ने करार दिया कि मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज़ करके ब्राज़ील खुद को अपने खित्ते की क़यादत के लिए मजबूत बना रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ब्राज़ील एक आलमी एक्टर के तौर पर इक़्तिसादी इक़दामात में अपनी पहले से मौजूद मौजूदगी को मज़ीद मजबूत बनाकर पहले ही बैनुल-अक़वामी सियासत से अपना बड़ा हिस्सा ले चुका है। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील के अलावा अरूज की एक गालिब वजह इसकी ठोस जमहूरी हुक्मरानी और मजबूत इकॉनमी भी है, और बहुत जल्द वो वक़्त आएगा जब मग़रबी नस्ल पूरे में एक के बजाय 2 सुपर पावर होंगी। ब्राज़ील में करेंसी को रियल कहते हैं, जो एक ब्राज़ीली रियल पाकिस्तानी 39.20 रुपयों के बराबर, इंडियन 17.67 रुपयों के बराबर और बांग्लादेशी 21.22 टका के बराबर है। ब्राज़ील का कॉलिंग कोड +55 है। ब्राज़ील टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 7 घंटे, इंडिया से 7.5 घंटे और बांग्लादेश से 8 घंटे पीछे है। आईफोन ब्राज़ील में दुगने दामों फरोख्त किया जाता है। मिसाल के तौर पर आईफोन अमेरिका में $1000 का है, तो वही आईफोन ब्राज़ील में $2000 का मिलेगा। जापान का एक बड़ा हिस्सा जापान के अलावा ब्राज़ील में रहता है। दूसरी जंग अज़ीम में जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क ब्राज़ील था जिसने 25,000 फौजियों का काफिला जंग के लिए रवाना किया था। दोस्तों, अब ऐसी बात भी सुन लो जिसका तस्वर भी आपने कभी नहीं किया होगा। यहाँ ब्राज़ीली औरतें अपना दूध ऐसी औरतों को तकसीम कर देती हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला नहीं सकती। बारोरो ब्राज़ील में मौजूद एक ऐसा कबीला है जिसके गिरोह के तमाम अफराद का ब्लड ग्रुप ओ है। ब्राज़ील में एक ऐसी आइलैंड भी है जिस पर 1 मुरबा किलोमीटर के अंदर कम से कम 5 सांप देखे गए हैं, इसलिए इस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड रखा गया है। स्नेक आइलैंड दरअसल 2 चट्टानों पर मुश्तमिल एक बहुत छोटा सा जजीरा है, लेकिन इस पर 4000 से ज़्यादा खतरनाक सांप रहते हैं। यही वजह कि इस जजीरे पर किसी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। गुज़श्ता दिनों पहली बार एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया टीम को इस जजीरे पर जाने की इजाज़त दी गई, जिसने ऐसे मनाज़र कैमरों की आंख से महफूज करके दुनिया को दिखाया कि स्क्रीन पर ही मंजर देखकर आदमी की सीटी गुम हो जाएगी। ब्राज़ील में हर 10 मिनट में एक आदमी कत्ल होता है। पुर्तगाली ज़बान ब्राज़ील की सरकारी ज़बान है। 2% लोग ऐसे भी हैं जो जर्मन ज़बान बोलते और समझते हैं। फुटबॉल ब्राज़ील की कौमी खेल है और 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने का राज भी रखती है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी यूनियन मकबूल खेल है। दोस्तों, ये थी ब्राज़ील पर एक खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इज़हार नीचे लाइक का बटन दबाकर करें ताकि वीडियो को लाइक मिल सके। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि इस गलती को हम दूर करें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की मालूमात से आगाह होते रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।